आतंकियों के खिलाफ सेना का बड़ा ऑपरेशन। 48 घंटे में सुरक्षा बलों ने ढेर किए 6 आतंकी। 8 आतंकियों की तलाश जारी। लश्कर और जैश के 3-3 आतंकी मारे गए। आतंकियों के पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। सेना के पास 14 आतंकियों की लिस्ट। त्राल में गुरुवार को मारे गए तीनों आतंकियों की तस्वीरें आई सामने। आसिफ अहमद शेख, आमिर नजरवानी और यावर अहमद बट के तौर पर तीनों की पहचान। आतंकवादियों के पास से 3 AK सीरीज की राइफल, 12 मैगजीन, 3 ग्रेनेड, कई हथियार बरामद। 48 घंटे के अंदर 6 आतंकवादी ढेर। शोपियां में मारे गए आतंकियों की भी तस्वीरें आई सामने। मंगलवार को शोपियां में ढेर हुए थे लश्कर के 3 आतंकी। पाकिस्तान को एस जयशंकर की सीधी चेतावनी। कहा, मोस्ट वांटेड सभी आतंकियों को सौंपे पाकिस्तान के पास आतंकियों की सूची। पाकिस्तान को एस जयशंकर की 2 टूक। कहा, आतंकी अड्डों को बंद करे पाकिस्तान से सिर्फ आतंकवाद पर बातचीत। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, सिंधु जल समझौता सस्पेंड ही रहेगा। जब तक सीमा पार से आतंकवाद बंद नहीं होगा तब तक भारत का यही स्टैंड रहेगा। नाम लिए बगैर अमेरिका को विदेश मंत्री का क्लियर मैसेज। कहा, पाकिस्तान के मामले में किसी तीसरे देश की दखल मंजूर नहीं। पाकिस्तान से सिर्फ द्विपक्षीय बातचीत होगी। पाकिस्तान के परमाणु हथियार पर सवाल उठे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने IAEA से मांग की, पाकिस्तानी परमाणु हथियारों की निगरानी करे IAEA। पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं। पाकिस्तान की एक और झूठ से किरकिरी। पाकिस्तानी डिप्टी PM का दावा झूठा निकला। ब्रिटिश अखबार द डेली टेलीग्राफ न्यूज़पेपर के फेक पेज का हवाला दिया था। फर्जी पेज के आधार पर एयरफोर्स की तारीफ की। पाकिस्तानी अखबार द डॉन के ही फैक्ट चेक से झूठ बेनकाब हुआ। ऑपरेशन सिंदूर पर बड़ा खुलासा। भारत ने 9 मई की रात को पाकिस्तान पर 15 ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह हुए थे। भारत ने पाकिस्तानी वायुसेना के ठिकानों को टोह लेने के लिए भेजे थे पायलटलेस डमी विमान। पाकिस्तानी रडार पर लड़ाकू विमानों की तरह नजर आए। भारतीय वायुसेना ने डमी एयरक्राफ्ट से पाकिस्तानी एयर डिफेंस सिस्टम को इंगेज किया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल से एयरबेसेस को तबाह किया। सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बारामूला में फॉरवर्ड पोस्ट का दौरा किया। ऑपरेशन सिंदूर में सेना और BSF के जवानों की वीरता की सराहना की। सेना प्रमुख ने सैनिकों से निर्णायक ताकत के साथ जवाब देने के लिए हमेशा तैयार रहने को कहा। BSF के रत्नाराम को COAS कमेंडेशन डिस्क से सम्मानित भी किया गया। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के इस्तीफे पर कांग्रेस अड़ी। काले कपड़े पहनकर विधायकों को प्रदर्शन। राज्यपाल से बर्खास्त करने की मांग। विजय शाह के बयान पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, बीजेपी को ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए थी। विजय शाह को बीजेपी क्यों बचा रही है। मंत्री विजय शाह पर बोले CM मोहन यादव, कोर्ट के आदेश का पालन करेंगे। कांग्रेस को इस्तीफा मांगने का अधिकार नहीं। सपा नेता रामगोपाल यादव की विवादित टिप्पणी। विंग कमांडर व्योमिका सिंह के लिए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया। कहा, हरियाणा की जाटव है व्योमिका। रामगोपाल के बयान पर भड़के CM योगी। कहा, सेना की वर्दी जातिवादी चश्मे से नहीं देख सकी जाती। सेना है राष्ट्र धर्म की पहचान। समाजवादी पार्टी सांसद रामगोपाल यादव का ट्वीट दिखा। व्योमिका सिंह पर मेरी पूरी बात को सुने बगैर मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया, CM की नाक के नीचे अल्पसंख्यकों, दलितों और पिछड़ों पर अत्याचार। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल AK भारती पर रामगोपाल यादव के बयानों पर बीजेपी सांसद किरण चौधरी ने कहा, जो लोग इस तरह की ओछी बातें करते हैं वे देशद्रोही हैं। उड़ीसा के संबलपुर में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान। उड़ीसा के उप मुख्यमंत्री KV सिंह देव भी हुए शामिल। जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बने रियासी के सलाल डैम का एक गेट खोला गया। सुबह सुबह आई सलाल डैम की तस्वीर। बठिंडा पुलिस की गिरफ्त में सैनिक छावनी का दर्जी। आरोपी के पास से मोबाइल मिले जिसे फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए भेजा गया। रकीब पर देश विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप। इराक से जहाज में सवार होकर कर्नाटक के करवार पोर्ट पहुंचा था पाकिस्तानी शख्स। सुरक्षा एजेंसियों ने वापस भेजा। तमिलनाडु TAS-MAC के मामले में ED ने नए सिरे से छापेमारी शुरू की। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी। बैंगलोर तट पर डूबा सीमेंट से लदा मालवाहक जहाज। भारतीय तटरक्षक बल ने चालक दल के सभी 6 सदस्यों का सफल रेस्क्यू किया। राहुल गांधी के बयान पर गिरिराज सिंह का निशाना। कहा, राहुल गांधी व्याकुल हैं। गांधी परिवार हमेशा से गरीब और आरक्षण विरोधी रहा है। वे अपनी सरकार से भी जाति आधारित जनगणना उस दौरान करा सकते थे। बिहार में दरभंगा में राहुल गांधी की सभा रोकने पर RJD सांसद मनोज झा ने कहा, क्या हो जाता अगर राहुल गांधी सभा को संबोधित करते। ये सारी चीजें राजनीति की गरिमा को नष्ट करती हैं। राहुल गांधी को लेकर JDU नेता नीरज कुमार का बयान। राजनीति में हट धर्मिता अच्छी बात नहीं है, आपको कानून का पालन करना चाहिए। P चिदम्बरम के बयान पर शहजाद पूनावाला ने कहा, चिदम्बरम ने इंडी गठबंधन और कांग्रेस पार्टी को सच सामने लाया और सामना कराया। इंडी गठबंधन केवल स्वार्थ के लिए बनाया गया है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर मंडी का निरीक्षण किया। मंत्री कपिल मिश्रा के साथ निरीक्षण किया।